नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 में इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को। इसमें कुल 147 प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से देश के आदर्श पर बल दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोक्ष। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में डैश के रूप में जाना गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगम राजवंश। संगम राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ डैश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीन मुखिया। संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ तीन मुखिया है। अगला क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में डैश में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बनारस। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में हुई थी। अगला क्वेश्चन, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठी। ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी मराठी भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण विजयनगर के शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजावुर। तंजावुर शहर में कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में डैश में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, तब मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, तब मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। अगला क्वेश्चन, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना डैश में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में डैश में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी बम्बई। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में बम्बई में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न, हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में डैश नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा। हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई 1757 में निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की लड़ाई 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे। अगला क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डैश में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1782 में। 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन, 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के डैश के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष। 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। अगला क्वेश्चन, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1227। 1227 में मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लिश। हुगली नदी के तट पर 1651 में इंग्लिश कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, कुरान की शिक्षाएं भारत में पहले पहल डैश सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वीं सदी में। कुरान की शिक्षाएं भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। अगला क्वेश्चन, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। गजनी का सुल्तान महमूद चोल राजा राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी एक डैश थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यवसायी। दादा भाई नौरोजी एक व्यवसायी थे। अगला क्वेश्चन, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग लगभग डैश वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1400 ईस्वी। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग लगभग 1400 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। अगला क्वेश्चन,
चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टिकर डैश रूप में लिया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जबरन श्रम। चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टिकर जबरन श्रम रूप में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे डैश से जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालुक्यों। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे चालुक्यों से जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र डैश में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र बम्बई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंशों के संदर्भ में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजपूत वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी का पद कवि हरिसेन के पास नहीं था। अगला क्वेश्चन, शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3। शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 3 प्रकार के कर थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर शहर का व्यापारी। राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का अर्थ शहर का व्यापारी था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जोडाइट पत्थर पाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाओजली हेडिंग। हड़प्पा सभ्यता के दाओजली हेडिंग पुरास्थल में जोडाइट पत्थर पाया गया था। अगला क्वेश्चन, मिर्जा कमरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं। मिर्जा कामरान हुमायूं का भाई था। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक डैश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की। अगला क्वेश्चन, अजमेर देश के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल। अजमेर मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियां किसकी थी? सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। इसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालुक्य। रवि कीर्ति चालुक्य राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 में। 1907 में राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858। ब्रिटिश संसद ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। अगला क्वेश्चन, ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग डैश वर्ष पूर्व बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1400। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने दो माली, लड्ढा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने दो माली, लड्ढा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1853। 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वीन एलिजाबेथ वन। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ वन से चार्टर हासिल किया था। अगला क्वेश्चन, 1526 में पानीपत की लड़ाई डैश के बीच में लड़ी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। 1526 में पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंगपाल। अनंगपाल ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। अगला क्वेश्चन, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गजनी। सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के गजनी शहर से भारत आया था। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा के दूसरे खंड में डैश का विवरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल की घटनाओं। अकबरनामा के दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋषि व्यास। ऋषि व्यास पुराणों और महाभारत
दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदू कॉलेज। बनारस में 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कन्हू और सिद्धू ने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कन्हू और सिद्धू ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक था। अगला क्वेश्चन, अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर डैश का बना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पकी हुई ईंट। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर पकी हुई ईंट का बना था। अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था जो डैश में जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नगर दुर्ग। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था जो नगर दुर्ग में जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तानसेन। तानसेन को हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उड़ैयार के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विजयालय। विजयालय उड़ैयार के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया। अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। सरोजिनी नायडू कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। अगला क्वेश्चन, 1867 में बंबई में स्थापित डैश ने जातिगत प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने आदि की मांग की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातिगत प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने आदि की मांग की। अगला क्वेश्चन, 1840 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए डैश में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बंबई। 1840 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जानी जाती थी?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देवदान। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें देवदान भूमि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नगरम। पल्लवों के शिलालेखों में नगरम व्यापारियों के संगठनों के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध राष्ट्रकूट राजवंश से था। अगला क्वेश्चन, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिहार। नागभट्ट प्रतिहार राजवंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1757। प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 1757 में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया है। अगला क्वेश्चन, पेरिस इंडियन सोसाइटी डैश में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1905। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। अगला क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिंह देव प्रथम। 12वीं शताब्दी ईस्वी में नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा। तांबा धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन, अहमदनगर को अंततः वर्ष डैश में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1632। अहमदनगर को अंततः वर्ष 1632 में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था, जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ी गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कदंब। कदंब राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। अगला क्वेश्चन, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डैश द्वारा प्रकाशित रचना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स मिल। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल द्वारा प्रकाशित रचना है। अगला क्वेश्चन, राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम डैश वंश से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चोल। राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम चोल राजवंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहतक। रोहतक 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था। अगला क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 434। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चोल। तंजावुर चोल राजवंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने निशुंभ सूदनी देवी का एक मंदिर बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विजयालय। विजयालय ने निशुंभ सूदनी देवी मंदिर बनवाया था, जो कि एक चोल शासक था। अगला क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1773। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगला क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन डैश के नाम से भी मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिलाद उन नबी। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी के नाम से भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वुड के नीति पत्र का संबंध डैश से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षा। वुड के नीति पत्र का संबंध शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एहोल। एहोल चालुक्यों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, अवध पर सहायक गठबंधन संधि देश में लागू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1801। अवध पर सहायक गठबंधन संधि 1801 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को डैश में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया। अगला क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन, मिन्हाज ए सिराज देश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुल्तान इल्तुतमिश। मिन्हाज ए सिराज सुल्तान इल्तुतमिश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन डैश में ढाका में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रैंड ट्रंक रोड। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंश शासित क्षेत्र के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला शक पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत, वकाटक मध्य और पश्चिमी भारत।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 तथा 2 दोनों सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, चित्तरंजन दास निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भिल्ल स्वामिन। भिल्ल स्वामिन नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज डैश में की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1498 में। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में की थी। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक तुर्की शासकों ने दिल्ली पर डैश वर्षों के बीच शासन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1206 और 1290। प्रारंभिक तुर्की शासकों ने दिल्ली पर 1206 से 1290 वर्षों के बीच शासन किया। अगला क्वेश्चन, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें डैश सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12वीं। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें 12वीं सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान कर्नाटक से सोना लाते थे। अगला क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज बनारस में डैश में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1791। हिंदू कॉलेज बनारस में 1791 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि हम बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते थे, बल्कि समाज में क्रांति चाहते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। भगत सिंह ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था, हम बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते थे, बल्कि समाज में क्रांति चाहते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार या आयताकार हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में घर मिले हैं, घर के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्को डिगामा। 1498 में वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, इसकी स्थापना डैश में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी।
अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना बम्बई प्रेसिडेंसी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडियन और पल्लव। पंडियन और पल्लव करेक्ट आंसर। शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में पंडियन और पल्लव क्षेत्रों को चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए डैश को नियुक्त किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धम्म महामात्य। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धम्म महामात्य को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 किसके खिलाफ लड़ी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ी थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1905। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1905। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में डैश नामक एक अफगान शासक को हराया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुल्तान मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक एक अफगान शासक को हराया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़। हड़प्पा सभ्यता का मेहरगढ़ पुरातत्व स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के संदर्भ में सही है? पहला, प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। दूसरा, राजा प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे जो ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्तमोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चोल। चोल राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्तमोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन, 1498 में वास्को डी गामा एक
पुर्तगाली खोजकर्ता ने डैश के लिए एक मार्ग की खोज की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक वंश के संदर्भ में सही है? पहला, शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। दूसरा, लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल एक। केवल एक सही है। शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शासक शासनकाल का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला, शेर शाह सूरी 1540 से 1545। दूसरा, अकबर 1556 से 1605। इस दोनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1944। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना डैश में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंबई प्रेसिडेंसी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना बंबई प्रेसिडेंसी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके डैश वर्ष बाद लिखा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। अगला क्वेश्चन, परमहंस मंडली की स्थापना डैश में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1840। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद 1704 में बंगाल की राजधानी बना। अगला क्वेश्चन, बाबर ने डैश वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1530। बाबर ने 1530 तक दिल्ली पर शासन किया। अगला क्वेश्चन, किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष पूर्व से डैश वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12,000 और 10,000। मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री डैश में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1651। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी।
अगला क्वेश्चन, डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही है? पहला कथन, इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संकलित किया जाता था। दूसरा, संगम साहित्य को मदुरै शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलनों में से संकलित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कदंब मयूर शर्मन। अगला प्रश्न, पुहार या कावेरीपट्टिनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पत्तन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चोल। पुहार या कावेरीपट्टिनम चोल राजवंश का पत्तन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को चौसा में हराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेर खान। शेर खान ने मुगल सम्राट हुमायूं को चौसा में हराया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लिच्छवी। समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी गण से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक 3 जिल्द बृहत कृति प्रकाशित की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1817। 1817 में जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक 3 जिल्द बृहत कृति प्रकाशित की। अगला क्वेश्चन, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 72। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी।